How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 6, which is about components of food. Okay, let's start the chapter. So, we need food to stay alive. Food gives us energy to work, to play, and for other activities. We eat different types of food like chapati, dal, rice, vegetables, rajma, egg, fish, meat, etc. We take 2 big meals in a day in which we eat generally different items. We eat curd, butter, ghee, pickle, and salad with meal. In morning और ब्रेकफास्ट वी ईट ब्रेड एग एंड ड्रिंक मिल्क. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि जैसे कि हमें पता है हमें अलाइव यानी कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क, टू प्ले एंड टू डू वेरियस एक्टिविटीज, राइट. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं जैसे कि चपाती, दाल, राइस, वेजिटेबल, राजमा, एग, फिश, मीट एक्सेट्रा. एंड एक दिन के अंदर हम 2 काफ़ी बड़ी बड़ी मील्स लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं जैसे कि कर्ड, बटर, घी, पिकल, सैलड. ये सभी हम क्या ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने फूड के साथ खाते हो. मॉर्निंग या ब्रेकफास्ट में यूजुअली हम ब्रेड, एग एंड क्या मिल्क लेते हैं. ठीक है. ईच डिश इज मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हर एक डिश जो बनती है स्टूडेंट वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं. एंड ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं. These components are called nutrients. अब ये components को nutrients कहा जाता है and इन nutrients के different names होते हैं जैसे कि carbohydrate, protein, vitamin, fat and mineral. These are the different types of nutrients which are there in our food. Each food does not contain every nutrient. अब हर एक खाने के अंदर हर एक nutrient होगा, that is not possible because different food के अंदर different types of nutrients होते हैं, इसीलिए we should eat different type of food. विच फूड हैज विच न्यूट्रेंट. अब किस फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रेंट होगा इसको आप सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट विद टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट. इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया है. ठीक है. काफी डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में होते हैं. ठीक है. सो दे हैव गिवन एन एक्टिविटी ओवर हियर. व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन 2 डिफरेंट फूड आइटम्स इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब. इन्होंने डिफरेंट फूड आइटम्स लिए हैं डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जैसे कि क्रश पोटैटो, क्रश बनाना, क्रश सीड्स ऑफ ग्राउंडनट. ओके. एंड उसके साथ उन्हें लिया है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन. नाउ ऐड सम ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन इन ईच टेस्ट ट्यूब. उसके बाद कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की हर एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करी है. एंड उसके बाद अब आप कुछ फूड सैंपल का कलर ऑब्जर्व करोगे इन ईच टेस्ट ट्यूब. सो द कलर ऑफ क्रश पोटैटो, आप क्या देखोगे, क्रश पोटैटो का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है. तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो. अगर अगर जिस भी फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, द आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करने पे इट विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक. तो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो. उसके बाद क्रश बनाना का कलर विल टर्न ब्लू ब्लैक. दैट मींस यहाँ भी क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है. ओके. एंड द कलर ऑफ क्रश सीड ऑफ ग्राउंडनट डज नॉट चेंज. लेकिन जो ग्राउंडनट की जो क्रश सीड थी उसमें जब आपने वो आयोडीन सोल्यूशन को ऐड किया उसका कलर चेंज नहीं हुआ. दैट मींस व्हाट, इट शोज द एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन सीड ऑफ ग्राउंडनट. तो क्या शो कर रहा है कि ग्राउंडनट में जो स्टार्च है वो प्रेजेंट नहीं होता है, उसके एब्सेंस को शो कर रहा है. ऑन एडिंग आयोडीन सोल्यूशन टू अ फूड आइटम इफ द कलर टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. एज आई टोल्ड यू कि किसी भी फूड आइटम में अगर आप आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करते हो एंड उसका कलर ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है, दैट मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च in that particular food item. Now next we come to the what, carbohydrates provide energy to our body. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स का काम है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना मेजरली, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. कुछ मेजर सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स के गिवन है लाइक बाजरा, पपाया, राइस, मेज. एंड नेक्स्ट एक्टिविटी दे हैव गिवन यू, टेक डिफरेंट फूड आइटम्स इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब. अब भी क्या किया है हमने, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट फूड आइटम्स लिए हैं. ठीक है. जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब में वी हैव टेकन मिल्क. फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने लिया येलो पार्ट ऑफ एग. एग का जो येलो पार्ट होता है, योक जिसे बोला जाता है, वो हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया है. एंड तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एग का जो वाइट वाला पार्ट है, एल्ब्यूमिन, वो लिया है. एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब के अंदर वी आर गोइंग टू टेक क्रश्ड राजमा. ठीक है. उसके बाद वी हैव टेकन 2 बॉटल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. 2 बॉटल्स देंगे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड कॉपर सल्फेट की. एंड एक लेना है ड्रॉपर. उसके बाद आप ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब. हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 2 से 3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की ऐड करनी है. एंड उसके बाद ऐड करनी है 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ईच टेस्ट ट्यूब. शेक ईच टेस्ट ट्यूब वेल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब. अच्छे से हर एक टेस्ट ट्यूब को शेक करना है एंड अनडिस्टर्ब छोड़ देना है. नो ऑब्जर्व द कलर ऑफ ईच फूड सैंपल इन ईच टेस्ट ट्यूब. अब उसके बाद हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फूड सैंपल का कलर है वो आप ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. ऑब्जर्व करने के बाद क्या क्या आप देखेंगे, यू कैन सी
द कलर ऑफ मिल्क टर्न्स वॉयलेट, जो मिल्क का कलर था वो वॉयलेट चेंज हो चुका है। दैट मीन्स व्हाट, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द मिल्क। ये क्या शो कर रहा है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंस होता है, वो शो कर रहा है। उसके बाद द कलर ऑफ योक डज नॉट चेंज, योक का कलर चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोटीन इन द थर्ड। द कलर ऑफ एल्ब्यूमिन ऑफ एग टर्न्स वॉयलेट, उसके बाद एल्ब्यूमिन जो पार्ट था एग का वो भी इसका कलर भी वॉयलेट टर्न हो चुका है, दैट मीन्स इट शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन एल्ब्यूमिन। एंड कलर ऑफ राजमा, राजमा का भी कलर क्या हो गया, वॉयलेट टर्न हो गया। यहाँ भी क्या शो किया जा रहा है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन rajma. Now what we have to note, on adding copper sulfate solution and sodium hydroxide solution to protein containing food, a violet color appears which indicates the presence of protein in the food item. What they saying कि अगर आप किसी भी ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, अगर आप उसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज होकर वॉयलेट हो जाता है, and it shows the presence of protein in that food item. Now proteins are needed for the growth and repair of our body. अब proteins की requirement होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरेंस के लिए, and वो फूड आइटम्स जिनके अंदर प्रोटीन्स होता है उन्हें आप बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. Okay, they have given you the main sources of protein like what, राइस, मूंग, बीन, राजमा, ग्राम, ये कुछ प्लांट सोर्सेज है प्रोटीन्स के, एंड एग, मिल्क, मीट, फिश, ये एनिमल सोर्सेज हैं ऑफ प्रोटीन्स. Now, next is activity 3. Take a small quantity of different food item on different papers. अब आपको different papers के अंदर छोटी-छोटी quantity लेनी है different food items की, जैसे कि seed of groundnut, pulses, potato, boiled egg, etc. फिर आप उसे different papers के ऊपर spread करेंगे and उनको crush करेंगे hammer से या किसी भी दूसरी चीज़ से gently, बहुत प्यार से उसको crush करना है so that paper जो है वो tear ना हो. फिर इसके बाद 2 मिनट के लिए इसको leave किया जाएगा and then you have to observe. What you will observe? Sheet of groundnut seed turn translucent and greasy. It shows the presence of fat in groundnut seed. जो groundnut seed की जो sheet थी वो translucent and greasy में turn हो गई. That means what, कि उसके अंदर fat present है. फिर उसके बाद जब क्रश दाल की sheet थी उसमें कोई भी grease का spot नहीं है, यानी कि वो आपको translucent नहीं दिखाई देगी. That means there is an absence of fat in dal seed. दाल seed में fat present नहीं होता. The seed of crushed potato has no spot of grease and does not look translucent. क्रश पोटैटो की भी जो सीड्स है उसमें भी कोई ग्रीस का स्पॉट नहीं होगा, ना ही वो आपको ट्रांसलूसेंट दिखाई देगी. इट ऑल्सो शोज द एब्सेंस ऑफ फैट इन पोटैटो. एंड शीट ऑफ बॉइल्ड एग की जो शीट है वो आपकी ट्रांसलूसेंट टर्न होगी, ग्रीजी हो जाएगी. दैट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द एग. So what you are going to note over here, spot of grease and translucent paper shows the presence of fat in food item which is kept on the sheet. So अगर किसी भी शीट के ऊपर आपको ग्रीस के स्पॉट्स दिखते हैं या ट्रांसलूसेंट हो जाता है वो पेपर, दैट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर क्या था, फैट प्रेजेंट था जिसको आपने शीट के ऊपर रखा हुआ था. नाउ सोर्सेज ऑफ फैट, अब फैट के डिफरेंट सोर्सेज को डिस्कस करें तो फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट हमें एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. So the sources of fat they have given you, these are the plant sources and these are the animal sources. Next is vitamins. Vitamins helps in protecting our body against diseases. Vitamins क्या करता है, vitamins हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं diseases के against. Vitamins also help in keeping our teeth, gums, eyes, bones and muscles healthy. Vitamins हमारे teeth, gums, eyes, bones and muscles को healthy रखते हैं. अब स्टूडेंट विटामिन आपके डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के. देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. एक ग्रुप भी है विटामिन का जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. एंड हमारी बॉडी को हर टाइप का विटामिन चाहिए होता है छोटी छोटी क्वांटिटीज के. जैसे कि विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन एंड आईज को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज. विटामिन सी हमारी बॉडी को क्या अलग अलग डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्पफुल होता है. विटामिन डी हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी. विटामिन जो डी होता है वो हमारी बोन्स एंड टीथ को हेल्दी रखता है. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ विटामिन, जैसे कि दे हैव शोन यू दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. सनलाइट इज अ बिग सोर्स ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, सनलाइट है. बिकॉज सनलाइट हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखती है, इसीलिए वी शुड सिट इन सनलाइट इज वेरी यूजफुल. थोड़ी देर के लिए सनलाइट में बैठना भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है. नेक्स्ट वी कम टू मिनरल्स. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट. अब जैसे कि विटामिन्स की जरूरत बहुत छोटी अमाउंट में थी हमारी बॉडी को, सिमिलरली मिनरल्स भी हमारी बॉडी में बहुत ही छोटी अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. ईच टाइप ऑफ मिनरल इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. हर एक टाइप का जो मिनरल है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है एंड हमारी अच्छी हेल्थ मेंटेन रखता है. ओके, सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर देयर विच आर आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन. मोस्ट फूड आइटम जनरली हैव मोर देन 1 न्यूटन. अब ज्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स उसमें
मोर देन 1 न्यूट्रेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि मिल्क की बात करें तो मिल्क हैज़ ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रेंट, मिल्क के अंदर हर तरीके के न्यूट्रेंट होता है, इसलिए आप उसे कंप्लीट फूड बोलते हो। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनके अंदर केवल एक ही न्यूट्रेंट होता है एंड वो भी काफ़ी एक्सेस अमाउंट में, जैसे कि राइस। राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। राइस क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है फूड का। Besides these nutrients, our body also need roughage, that is dietary fiber and water. अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड वाटर की भी। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्राम्स ये कुछ मेन सोर्स है रफेज के। Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food and should be eaten in sufficient quantity. This help our body to get rid of undigested. So student, roughage जो है हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन स्टिल हमारे फूड का एक एसेंशियल कंपोनेंट है एंड एक सफिशिएंट क्वांटिटी में रफेज लेना भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज ये हमारी बॉडी में से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल है। वाटर की बात करें, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्पफुल होता है। साथ ही हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव भी करता है एज यूरिन, स्वेट एंड स्टूल। ओके, वी शुड डेली ड्रिंक 12 to 14 ग्लास ऑफ वाटर। डेली बेसिस पे हमें 12 to 14 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर। हमेशा साफ पानी आपको पीना चाहिए, प्योर एंड क्लीन वाटर, बिकॉज काफ़ी सारी डिजीजेज होती हैं जो कि वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है इफ वी ड्रिंक इम्प्योर एंड dirty water, right? Now, next we come to the topic that is balanced diet. We need food to get energy and to stay alive and also for proper growth and maintenance of good health. So students, हमें फूड चाहिए किसके लिए? एनर्जी ड्राइव करने के लिए, अलाइव रहने के लिए, अपनी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए, एंड हमारी डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर क्वांटिटी में होने जरूरी है। सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उस डाइट के अंदर एक अच्छी अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर होना भी जरूरी है, ठीक है। टू ईट मोर इज नॉट अ प्रॉपर डाइट, लेकिन ज्यादा खाना क्या होता है, वो एक प्रॉपर डाइट नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट इज दैट डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद रफेज एंड वाटर, उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। इन डिफरेंट एजेस एंड अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, अब अलग अलग एज में एंड हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए वी शुड टेक द डाइट अकॉर्डिंग टू आवर वर्क। हमेशा अपने काम के अकॉर्डिंग आपको डाइट देनी चाहिए। जैसे कि अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन, जो एक ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड मूंग, राइस, मिस्सी रोटी, सीरियल, बनानास, सत्तू, वेजिटेबल, ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ईट एक्सपेंसिव फूड फॉर बैलेंस डाइट। इसे ज़रूरी नहीं है कि आप एक बैलेंस डाइट के लिए हमेशा एक्सपेंसिव फूड खरीद के खाओ। ये भी कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं एंड अच्छे सोर्सेज हैं किसके, ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ईटिंग एंड कुकिंग ऑफ द फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब खाना खाना और उसको प्रॉपरली कुक करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इफ ईटिंग एंड कुकिंग इज नॉट इन प्रॉपर वे देन दे लूज न्यूट्रिएंट। अगर क्या खाने को प्रॉपर तरीके से कुक नहीं किया जाता या खाया नहीं जाता है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। सच एज इफ यू वॉश वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कट करने के बाद वॉश करते हो तो उसके अंदर से कुछ विटामिन लूज हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फूड कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्या होती है, स्किन होती है जिसमें अच्छे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, अगर आप बहुत ज़्यादा राइस एंड पल्सेस को वॉश करते हो तो उससे भी क्या होता है, कुछ विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो कि रिमूव हो जाते हैं विच आर प्रेजेंट इन दैट। सम टाइम एक्सेसिव कुकिंग, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा कुकिंग करने से भी क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। Many useful proteins and minerals are lost if excess water is used during cooking and then thrown away, ठीक है। काफ़ी सारे यूजफुल प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हो कुकिंग के दौरान और उसके बाद उस एक्सेस वाटर को थ्रो कर देते हो। इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हो एंड आप एक डिजीज से सफ़र कर सकते हो जिसको ओबेसिटी कहा। नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? Sometime our food does not contain proper nutrient or may not contain a particular nutrient. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फूड के अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एक लंबे टाइम पीरियड तक प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो पर्सन जो है उसकी डेफिशिएंसी से यानी कि उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से सफ़र कर सकता है।
एंड डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन अ बॉडी। एंड अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होने लगती है, उससे हमारी बॉडी में डिजीजेज या डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। एंड द डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड वो बीमारी है जो किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से होती है एक लंबे टाइम पीरियड तक, उन्हें डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एक पर्सन को अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं मिलता प्रॉपर अमाउंट में फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उस पर्सन की क्या होने लगती है, स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, उसके हेयर एंड स्किन का कलर डिसकलर होने लगता है। डिजीजेस होने लगती हैं, फेस स्वेल होने लगता है एंड डायरिया होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से वी डू नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। अगर आपकी बॉडी में क्या नहीं जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन नहीं जाता है, या आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है। एंड एक ऐसा पर्सन क्या हो जाता है, काफी लीन यानी कि काफी पतला हो जाता है एंड काफी वीक होने लगता है। सम डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे ये टेबल गिवन है जिसमें कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस बताई है जो कि विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में हो सकती है। लाइक विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डेफिशिएंसी होती सॉरी जो डिजीज होती है दैट इज लॉस ऑफ विजन। आपको विजन जो है वो लॉस होने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस मेनली होता है। इसमें आपका विजन पुअर यानी कि आपकी रोशनी आंखों की कम होने लगती है। नाइट में, रात के टाइम पे यानी कि डार्कनेस में आपको दिखना कम होने लगता है, बंद हो जाता है धीरे धीरे। देन विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी-बेरी होता है जिसमें आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, काफ़ी कम एनर्जी आपके पास बचती है टू वर्क। देन विटामिन सी की कमी से वी सफ़र फ्रॉम स्कर्वी, इसमें आपके गम्स ब्लीड करने लगते हैं। वुंड्स से अगर कोई चोट या घाव हो जाता है तो वो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लगता है हील होने के लिए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसमें बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंट होना शुरू हो जाती हैं। आयरन इज़ अ मिनरल जिसकी कमी से अनीमिया होता है, वीकनेस होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है बॉडी में। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होने लगता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। ओके, आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। गॉइटर इज अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होगा, मेंटल डिसेबिलिटी, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी होने लगती है एंड जो हमारे नेक रीजन में या ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेलन होना शुरू हो जाते हैं। सो ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जितनी भी ये डेफिशिएंसी डिजीजेस है, आप इन सभी को प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं। ओके, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the chapter very carefully. I'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.